वहां से स्कूल से बच्चा बन के क्या निकल रहा है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। क्या स्कूल में फैमिली के अंदर कैसे रहा जाता है इसको सिखाया जाता है। अगर जिंदगी में कोई बुरा दौर आ जाए उससे कैसे निकलना है वो सिखाया जाता है। घर में कुछ चीज़ टूट फूट जाए वो बनानी आती है। घर बनाना आता है, बिजली का कोई सामान बनाना आता है, कोई मोटर बांधनी आती है, कोई रिपेयर करना आता है, कोई मैकेनिकल काम आता है, कोई खेती करनी आती है, कोई पशुपालन आता है। किसी भी पढ़ाई के अंदर आपको अपने मतलब का कुछ सिखाया जाता है नहीं। चौथी चीज आपने क्या बोली थी? जो आपने पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है बच्चों, पढ़ाई लिखाई का स्कूलों में लग रहे हैं। हाँ, अच्छे स्कूल आपने बोला। अच्छा स्कूल किसको कहेंगे? वहां से स्कूल से बच्चा बन के क्या निकल रहा है, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। क्या स्कूल में फैमिली के अंदर कैसे रहा जाता है इसको सिखाया जाता है। अगर जिंदगी में कोई बुरा दौर आ जाए उससे कैसे निकलना है वो सिखाया जाता है। घर में कुछ चीज़ टूट फूट जाए वो बनानी आती है। घर बनाना आता है, बिजली का कोई सामान बनाना आता है, कोई मोटर बांधनी आती है, कोई रिपेयर करना आता है, कोई मैकेनिकल काम आता है, कोई खेती करनी आती है, कोई पशुपालन आता है। किसी भी पढ़ाई के अंदर आपको अपने मतलब का कुछ सिखाया जाता है नहीं। आपको केवल वो सिखाया जाता है जो किसी गधे ने लिख दिया, आपने वो रट्टा मार लिया, फिर किसी गधे ने चेक कर लिया, फिर वो उसके अंदर नंबर दे दिया और फिर एक नए गधे की नई कंपनी में नया गधा बनने के लिए एक नया गधा तैयार कर दिया। सिर्फ आपको गधे बनाने के लिए, सिर्फ आपको वर्किंग क्लास बनाने के लिए, सिर्फ आपको क्लर्क बनाने के लिए, सिर्फ आपको मजदूर बनाने के लिए, सिर्फ आपको नौकर बनाने के लिए ये पढ़ाई का सर्टिफिकेट काम आता है। इसके अलावा जिंदगी में ये सर्टिफिकेट कहीं भी काम नहीं आता है। आपको नौकरी भी अगर लग जाती है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डॉक्टरी करी है, कुछ भी किया है, एमबीबीएस करके कोई भी आदमी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसको किसी न किसी डॉक्टर के नीचे जाके प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। तो उसके लिए डिग्री की आवश्यकता क्या है? वो तो कोई भी कर ले जिसका इंटरेस्ट हो। इंजीनियरिंग करने के बाद आपको डिग्री मिलती है, आप कंपनी में नौकरी करने के लिए जाते हो और एचआर जो पहले दिन ही ट्रेनिंग के दौरान उस एम्प्लॉय को बोल देता है, और जो इंजीनियर है वो कमेंट करके बता भी दें कि ऐसा गलत तो नहीं कह रहा हूं, कि पहले दिन एचआर ये बोलता है कि जो आज तक तुमने सीखा है, मतलब इंजीनियरिंग में, एमबीए में या एमटेक में जो भी सीखा है वो सब अपना घर रख के आ जाओ, अब कंपनी बताएगी कैसे काम करना है। तो फिर क्या सिखाया स्कूल ने? स्कूल ने सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाने की प्रोग्रामिंग के अलावा कुछ नहीं दिया। और जिसको आप बढ़िया स्कूल बोलते हो वो हरामखोर आपको आपकी मातृभाषा से दूर करके अंग्रेजी में ले जाते हैं। और अंग्रेजी की डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी इज अ लैंग्वेज ऑफ स्पेलिंग होती है उसके अंदर। स्पेल का मतलब होता है जादू टोना। यानी अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में से, सारी भाषाओं में से सबसे गंदे शब्दों को ला करके अंग्रेजी में ठोका गया है, ताकि अब बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को डाउनग्रेड करते रहो और परमात्मा से जुड़ने का आपका रास्ता बंद होता रहे। तो आपके बच्चों को मातृभाषा में कुछ नहीं सिखाया जाता, बल्कि अंग्रेजी में रटाया जाता है। ये आपके अच्छे स्कूल, आज के अच्छे स्कूल की डेफिनेशन में आता है। तो मैं, आपने जिन चीज को सुविधाएं कहा है, मुझे ख्याल से वो सारी की सारी आपको बर्बाद करने का ही रास्ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वो गधे मैन्युफैक्चर होने लग रहे हैं, तो इसका मतलब कहने का कि स्कूल में जितने भी टीचर पढ़ाने लग रहे हैं, फिर तो पहले वो टीचर ही गधे हुए। तो आपको क्या लगता है इससे वो नौकरी करने जाते हैं, वो पढ़ाने कहाँ जाते हैं? पूछो आप उनसे, आप पूछो कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है कि पढ़ाना पड़ रहा है? उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, आज छोड़ दें वो नौकरी? आप यहाँ आपने देखा नहीं क्या, पहले वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं फिर भाई सेंटर की तो नहीं मिली, स्टेट की कर लेते हैं, फिर एचपीएससी की करेगा वो, उसमें भी बात नहीं बनी, एसडीएम क्लर्क वगैरह भी नहीं बना, फिर वो क्या करेगा, किसी प्राइवेट कंपनी में मोटी ट्राई करता है, वहाँ भी नहीं बनती है, फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, फिर बैंक पीओ के लिए, इन सब के लिए ट्राई करता है, वो नहीं मिलता है। फिर यूडीसी एलडीसी क्लर्क के लिए ट्राई करता है, वो नहीं मिलता है। फिर ग्रेड 4 के लिए ट्राई करता है, चपड़ासी के लिए, वो भी नहीं मिलता है। फिर आखिर में वो सोचता है चल जेबीटी बीएड कर लेता हूँ। वो वहां पर आखिर में जाता है कि और कुछ नहीं। तो आप देखना, साइंस में पढ़ाते हैं ना जब माँ बाप बच्चे को कि तुम साइंस ले लो, नॉन मेडिकल ले लो या मेडिकल ले लो, तो वो माँ बाप, बच्चा कहेगा वो क्यों ले लूं? तो वो कहेंगे अगर कहीं भी जुगाड़ नहीं मिला ना तो ट्यूशन तो पढ़ा ही लोगे।
स्कूल में तो पढ़ाई लोगे। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पढ़ाने को सबसे आखिरी ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता है। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते समय उसे कभी नहीं कहता कि तुझे बड़ा होकर शिक्षक बनना है, तुझे बड़ा होकर टीचर बनना है, उसे बड़े पैकेज वाला नौकर बनना है। जब वो बड़े पैकेज वाला नौकर नहीं बनता है तो जाकर के शिक्षक बनता है। और ये शिक्षक क्या करता है, नौकरी के अलावा वो कुछ करता हो तो बताओ। सरकार ने कोई पॉलिसी निकाल दी जिसमें बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये टैबलेट ला करके दिए, कोई शिक्षक ने विरोध किया हो तो बताओ। आपके बच्चों को गंदा खाना खिलाया जाता है, उसमें किसी शिक्षक ने विरोध किया तो बताओ। आपके बच्चों को जबरदस्ती अपार आईडी बनाई जा रही है, टैबलेट देने लगे, वही टैब दी थे, ठीक है। ये जो गोलियां दी जाती हैं खाने के लिए, और अभी यूपी के अंदर मेरे ख्याल 40-42 लड़कियों को चक्कर आए थे और वो अस्पताल में दाखिल करनी पड़ी थी। कोई टीचर ने विरोध किया हो तो बताओ। कोई टीचर विरोध नहीं करता, उनको तनख्वाह बढ़ाने के लिए विरोध करना है, उनको डीए लेने के लिए विरोध करना है, उनको नॉन टीचिंग काम के लिए विरोध करना है। लेकिन जो बच्चों का सत्यानाश करने वाली कोई पॉलिसी है, उस पर कोई प्राइवेट टीचर ने अगर विरोध किया हो या किसी सरकारी टीचर ने विरोध किया तो मैं मानूंगा वो गुरु है। और अगर उसने विरोध नहीं किया, उससे जाकर के पूछो कि तुमने विरोध क्यों नहीं किया, तो कहते हैं हमें तो नौकरी करनी है, मतलब वो नौकर है। नौकर माने गुलाम। बस जब मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट है और जिससे कैंसर होता है, स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, अब ये मैं आपको समाधान बताऊं क्या? अरे भाई उससे कैंसर होता है तो आपको टूथपेस्ट बंद करनी पड़ेगी। फिर आपको यह समझना पड़ेगा टूथपेस्ट की जरूरत कब हुई। तो वो मुंह की सफाई हा हा ऐसे करके वो सांस का वाला ड्रामा करते हैं, मुंह में तो बांस आती है तो बार बार करेंगे, फिर वो बार बार ब्रश करेंगे, बार बार दिन में 3 बार 4 बार करेंगे। और उसमें लिखा हुआ है कि वो मुंह के बैक्टीरिया को मारता है, तो मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है, लार वाले बैक्टीरिया को भी मारता है, स्वाद वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। जब स्वाद वाला बैक्टीरिया मरेगा, जब स्वाद वाले वो मरेंगे टेस्ट बड, तो आपको फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको कबाड़ खाना पड़ेगा बाहर, फिर आपको वही टेस्टी लगेगा। बाहर खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो फार्मा कंपनी की चांदी होगी, फार्मा कंपनी फिर पॉलिटिशियंस को पैसा दे करके पॉलिटिकल पार्टियों को फिर से ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आप और बीमार पड़ो। यानी ये सर्कल चलता रहेगा। आप फार्मा कंपनी को फंडिंग करते रहोगे, फार्मा कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर देगी, पॉलिटिकल पार्टी आपको फिर बीमार करती रहेगी। तो ये बीमार होने का दिल, आप देखोगे आपके हर चीज के षड्यंत्र में आपका बीमार होना है, चाहे चप्पल है, सड़क है, ट्रैवल है, खाना है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, नहाना है, लेटरिंग करना है, फसल उगाना है, वो सब फार्मा कंपनियों का है। यानी कि खेत में पेस्टिसाइड डाल रहे हो ना, वो पेस्टिसाइड फार्मा कंपनियों का है, बताइए आपको। बिल्कुल। पेट्रोल डीजल को जब साफ कर दिया जाता है पेट्रोलियम से, उसके बाद में क्या होता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है एक्चुअली। उसमें नेचुरल गैस यानी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, ये सब जब उसमें से निकल जाता है, ब्रोजा वगैरह ये सब निकल जाता है, फिर उसमें लास्ट में जो मटेरियल बचता है जो किसी काम का नहीं होता, वो बचता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो जो एपीआई है वो पेस्टिसाइड में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं, और आपकी ड्रग्स जो ये अस्पतालों में जिनको दवाई कहते हैं, क्या क्या बेचा जाता है, इन ड्रग्स में यूज करते हैं। और आपके जितने भी आपके शरीर में जाने वाले आइटम है, चाहे आपका ये डिओड्रेंट टाइप है, चाहे आपके घरों में वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट है, इन सब में यूज करते हैं, ताकि हर रास्ते से वो एपीआई आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में आए, जिससे आपको कैंसर हो और फिर फार्मा कंपनियों के पास जाए। फिर पता चलता है कि जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं, और फिर जितनी फार्मा कंपनियां वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं। यानी तेल कंपनियां जिनकी हैं वही पूरी दुनिया की फार्मा कंपनी पे, फर्टिलाइजर कंपनी पे, पेस्टिसाइड पे, यूरिया पे, डीएपी पे कंट्रोल किए बैठे हैं, और फिर सरकारें सब्सिडी उन्हीं को देती हैं। कितने लाखों करोड़ का ये बिजनेस सरकारें उनको देती हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इस कैलकुलेशन को जब आप समझोगे और इस फ्लो को जिस दिन आप रोक दोगे, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया और फार्मा कंपनी के ड्रग्स, इसको आप रोक दोगे, उसी दिन इनकी ढीठ बाहर आ जाएंगी इन कंपनियों, क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास की कंपनियां, और उसी दिन गांव बचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा पैसा इन्हीं के रास्ते बाहर जा रहा है। अब देख लो, सारा का सारा पैसा इसी रास्ते से जा रहा है। यानी और गांव का प्रत्येक व्यक्ति खोखला हो रहा है। सुबह उठते ही जब कोई बच्चा किक मारता है तो उनकी जेब भरती है। आप जब कोई दवाई लेते हो तो उनकी जेब भरते हो, आप जब खेत में कुछ भी पेस्टिसाइड यूरिया डालते हो तो उनकी जेब भरते हो। तो जब आप सारा गांव मिलकर के उनकी जेब भर रहा है और आपस में एक दूसरे की कोई मदद ही नहीं कर रहा है, तो कौन मजबूत बनेगा? आप थोड़ी मजबूत वो बनोगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी मजबूती की बात कर रहा हूँ, गाँव की मजबूती की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी सोल्यूशन मुझे बताना पड़ेगा तो कमाल की बात है। फिर इंतजार करो, फिर चर्चाएं करो। डॉक्टर साहब दिख गया। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डायरेक्टली मेरे केस समझ में आया, पड़ोसी का नहीं रहा,
दूसरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आग लग गया पड़ोसियां देख देख कर, मतलब वो सुहान नहीं रही। नहीं, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं वैसे। मतलब अब तो उसने लिया दिया ना अस्तित्व में ये चीजें। लोग देख कर राजी को नहीं, रिश्तेदार की हो देख कर राजी को नहीं, दोस्त की जड़ काटता फिर है, मतलब ये काम तो होना शुरू हो गया समाज में। लेकिन यू कितना गजब तरीका आपको घेरा गया, इसके हम जो है पूरे एपिसोड बनाएंगे। ये पहला एपिसोड है जिसके अंदर आपने एक शुरुआत ही देखने में मिली, तो आगे की वीडियो में जो है इसके संबंधित कितने तरीकों से आपको घेरा जाने लग रहा है, सुबेरे उठने से लेकर के शाम को सोने तक, आपके पैदा होने से मरने तक। और